गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम त्रियाशा पाल। आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। सो मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन में डाल दूंगी, आप एक बार पढ़ लीजिए। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट को बोल दिया है कि एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। सो 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू दिस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम PQR। सो 8 लाख का 10% 80,000 होगा, 10 कम कर दीजिए आपसे तो वही होगा 80,000, क्रेडिट 50,000, Q 50,000 and R 2,000. So 80 plus 50, 80 plus 50, 1,32,000. यहाँ पे प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, अमाउंट है प्रॉफिट 4,30,000. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज्ड एंड टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। अब यहाँ पे कैटेगरी बोल दिया कि कौन सा पार्टनर कैसे हम चार्ज करेंगे उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 12% पर एनम PQR। ऐसे हम तो पहले, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रफ में पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए, फिर यहाँ पे अमाउंट बनाइए, लिखिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कचरा करोगे इट्स विल नॉट शो गुड। सो लेट्स डू इट हियर। यहाँ पे लिखते वर्किंग नोट, हो जाएगा शायद से, हो जाएगा वर्किंग नोट। सो पी विड्रॉ 10,000 पर मंथ, यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया है पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पहले वो नहीं देखते, विड्रॉ टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, पहले फॉर्मूला लिखिए, ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 1/12। सो 10,000 इनटू 12 मतलब 1,20,000 हो गया, क्योंकि 1 है, 1 इंटू 12 लिख दीजिए, 1,20,000 ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये शॉर्टकट है थोड़ा बहुत। और ये चार्ज हम लोग का 12% पर एनम हो रहा है। सो यहाँ पे परसेंट ऐसे करके मत लिखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे 12/100 लिखिएगा, सिंपल। बोले एट द एंड ऑफ ईच मंथ मतलब 31 अप्रैल, 31 जून, 31 जुलाई, ऐसा हो रहा है तो AP निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग AP/12 लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ये मेकअप करने के लिए था कि ये वाला मैं आपको शो की, तो ये वाला ऐसे आप ये वाला स्टेप स्किप करके डायरेक्ट ये लिख सकते हो, नो इशू। यहाँ पे AP साइड में निकाल लेते हैं। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब अगर 31 अप्रैल को मैं इशू कर रही हूँ तो एक महीना तो गया ऑलरेडी, वो जो 30 डेज था हम लोग का वो तो एक महीना गया। सो हम लोग को बाकी कितना महीना बचा, 11 मंथ्स। सो 11 प्लस 0 होगा, क्योंकि ऑब्वियस है अगर एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो 31 मार्च जब आएगा तब तो महीना पूरा खत्म हो गया, और क्या बचा है, और तो कुछ बचा ही नहीं है। सो 11/2 इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 12/100 इंटू 5.5/12। ये पॉइंट उठा दीजिए, 1,20,000। पहले 0 यहाँ से कर दीजिए, 0 कट हो गया, फिर यहाँ से 1 कट कर दीजिए, कंप्लीट। 12 कट कर दीजिए, कंप्लीट। 1,20,000 इंटू 55, ओके, ₹1,05,60, ये आंसर। एज विड्रॉ 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016। यहाँ पे क्यों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्यों ऑलरेडी कैपिटल से विड्रॉन किया गया, और कैपिटल से विड्रॉन करने से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालते, इसलिए क्यू का 0 और 0 होगा।
यहाँ पे आर का भी एक नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, बस यहाँ पे हम लोग को डेट नहीं दिया हुआ है या एपी नहीं निकालना है, सिर्फ हम लोग को बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो रहा है, इसलिए हम लोग को हाफ 6/12 करके लेना होता है। जितना मंथ्स रहता है उसका हाफ लेना पड़ता है 6, और हम लोग का यहाँ पे 12 मंथ्स है, सो 6/12 का। और बाकी कैलकुलेशन तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकाले थे ना, वहाँ यहाँ पे एक गलती कर दिए थे। क्या? हम लोग तक देख ही नहीं थे कि पार्टनर्स विड्रॉ में एक क्यू दिया हुआ है, क्यू तो कैपिटल से विड्रॉ कर रहे हैं ऑन 1 जनवरी, तब हम लोग 50,000 तो पूरा नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी 1,20,000 डिडक्ट हो गया है अपने अमाउंट से 1 जनवरी को। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे निकालना है। अब पे मैं साइड में रफ में दिखा दे रही हूँ आपको, ये आप वर्किंग नोट में दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। देखो 5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 होगा। क्यों? 1 जन के आगे कितना महीना बचता है? अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 मंथ्स होता है। 9/12 टाइम लेफ्ट बिफोर दिस 1 जनवरी, वही लिखना है। 100 कट और 5, 6, 3, 2 एंड इसको कट करते हैं 2, 4, 1, 10, 5, 0, 0, 2500 इंटू 15 आपका आंसर है 2500 इंटू 15 आपका आंसर है 37,500 हुआ। अब बाकी 3 महीने का क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बाकी 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे निकालना है। 5 लाख माइनस 1,20,000 तो आपका आता है 3,80,000। 3,80,000 का 10% शॉर्ट है इसलिए मैं पूरा कैलकुलेट करके ऐसे दिखा रही हूँ, इंटू 10% तो आपका आता है 38,000। ऑफकोर्स एक 0 कट कर दिए 38,000 आएगा। 10% बाई 100 38,000। ये 38,000 का हम लोग का 3 महीने का निकालना है क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल, हमें ऑलरेडी 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल चुका है। ये है 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंटरेस्ट क्यों का, और लास्ट 3 महीना का निकालना है, जनवरी, फरवरी, मार्च का निकालना है। सो वो 3 महीना होता है 1 जन से। सो यहाँ पे 3/12 होगा क्योंकि यहाँ पे 38,000 है माइनस 1,20,000 करके जो अमाउंट है उसका 3 महीने का निकालना, उसका अमाउंट होगा 3/12 4 आपका आएगा 9,500। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 9,500, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। सो 37,500 प्लस 9 यहाँ पे ऐसे मैं छोटा करके लिख दे रही हूँ 37,500 प्लस 9,500 आपका आता है 10, 1, 10, 17, 7, 47,000 आता है आपका। ठीक है, सॉरी गाइस गलती हो गया था, हम लोग पहले देखे ही नहीं थे कि ये विड्रॉ का क्वेश्चन में। सॉरी या मिस के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 47,000 मेकअप कर दी मैं, ये काट के 50 काट के 47 कर दी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, गलती हो गया। आपका होगा 7, 9, 9, 80, 40, 1,29,000 होगा। 1,29,000 होगा। 45,800 माइनस 1,29,000 माइनस करने से आपका आता है 3,16,800। सो डिवाइड बाई 3 करते हैं, करने से 100,5,600 आता है। चेक करते हैं आंसर। शेयर प्रॉफिट इच इज 100,560। सो अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना लिया, अब कैपिटल अकाउंट बना। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहले लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे बोला है 8 लाख क्रेडिट, 5 लाख क्रेडिट, 20,000 डेबिट। सो डेबिट में 20,000 आर का कैपिटल है क्योंकि ऑलरेडी बोल चुका है इसलिए।
यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 5 लाख 8 लाख। ठीक है, फिर हम लोग को जो ऑलरेडी कर चुके थे वो प्रॉफिट एंड लॉस, डिविजिबल प्रॉफिट, वो सब अभी निकालना है। पेज खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज में गए थे, ये सब निकालना है। इंटरेस्ट लिखना है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट, डेबिट का क्रेडिट में लिखना है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 80,000, 47,000, 2,000। बाय डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट 1,05,600, 1,05,600। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकाले थे, ये वाला, वो लिखना है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्या क्या था, 6600, 6600 और 7200, 6600, क्यू का नहीं था, 7200। ठीक है, अब ड्राइंग भी लिखना है, ये याद रखना, हमेशा ड्राइंग भी लिखना होता है कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग अकाउंट ये 1,20,000 निकाले थे, 1,20,000 आर का और पी का 1,20,000, सब कुछ नहीं था, 1,20,000। ठीक है, यहाँ पे भी होगा 1,20,000 क्योंकि ऑलरेडी बोल चुके थे कि वो ड्राइंग है, वो तो ड्रॉ तो किया है पर इंटरेस्ट उसका नहीं निकाले, तो ड्राइंग तो होगा, इसलिए ड्राइंग का होगा। अब टोटल करते हैं, इसका टोटल 98,500 होगा, इसका टोटल 652,600। ये वाला बड़ा है ऑलरेडी, हमको ये तो समझ में आ रहा है, ये 1,07,600 और ये ऑलरेडी 1,20,000 है, तो यहाँ पे होगा बड़ा, सो 14,720 यहाँ पे लिख लेते हैं। 65, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने ये नहीं दिखाया कि कैसे हम लोग कैलकुलेट किए, पर ये ऐड करने से ऐसे ही आएगा आंसर। 985,000 टू बैलेंस C by D 859,000, यहाँ पे होगा 526,000, 326,000 और यहाँ पे होगा 2 बाय बैलेंस C by D, यहाँ पे होगा 1472,000 और यहाँ पे होगा आपका 41600, 41600। तो चेक कर लेते हैं, 41600, 532,600 और 895,000। हाँ, आ गया आंसर। देन इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe to my channel, and if you have any queries then please drop a comment on the comment section. I will share a reply, and thank you and have a nice day.